देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ, और सलाम अर्ज करता है। आज का मेरा शो है 205 शो, और शो का टॉपिक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत, बदी पर अच्छाई से फतह पाओ। बदी बदी पर अच्छाई से फतह पाओ, ये टॉपिक है नसरीन रऊफ का। और आज के जो मेरे खूबसूरत शायर हजरात हैं जिनका कलाम बहुत खूबसूरत, सैमसन वारिस गिल साहब, सर यूसुफ परवाज, जनाब एरिक गिल साहब यूएसए से हैं ये, और सैमसन वारिस साहब लीबिया से, सर परवाज साहब भी यूएसए से, फिलाडेल्फिया से, और कुछ और बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें मेरे शो में रोजमर्रा की तरह मौजूद हैं। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक, आज का हवाला लिया मैंने इमसाल की किताब, उसका 24 बाब, 1 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ूंगा। तो शरीरों पर रक्स ना करना, तो शरीरों पर रक्स ना करना, और उनकी सोबत की ख्वाहिश ना रखना, क्योंकि ये बदी को जन्म देते हैं, शैतानी कुव्वतें इनमें शामिल होती हैं। और यही आज का मेरा शो है, क्योंकि उनके दिल जुल्म की फिक्र करते हैं, और उनके लब शरारत का चर्चा। हिकमत से घर तामीर होता है, बहुत बड़ी बात, हिकमत से घर तामीर होता है, और फहम से उसको कयाम होता है, और इल्म के वसीला से कोठड़ियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। दना आदमी जोरावर है, दना आदमी जोरावर है, जिसमें अकल दनाई खुदा ने कूट कूट कर भरी होती है, उस जितना कोई भी बड़ा जोरावर नहीं हो सकता, बल्कि साहिब इल्म का जोर बढ़ता चला जाता है। बहुत खूबसूरत बात कलाम पाक की, बल्कि साहिब इल्म का जोर बढ़ता जाता है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है, तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है। तो आज के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जैसे मैंने पहले बताया है, आज का शो मेरा 205 शो है, और बदी पर अच्छाई से फतह पाओ, खूबसूरत बातें, खूबसूरत बहस, जो फतह पर अच्छाई पर फतह पाओ, नसरीन रऊफ की बहुत खूबसूरत पाक कलाम की बातें, और साथ उनके जो बहस करती हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से कराची में है। तो मैं शो तैयार कर रहा था, तो जैसे मैं फेसबुक को देखता हूँ, जाहिर है के साथ रात भर की जो नोटिफिकेशन, जो मैसेज जो भी हो मैं देखता हूँ। तो जब फेसबुक खोली, शो भी तैयार था, तो जॉन मंटो साहब की बहुत खूबसूरत बात आ गई, जो इस शो के हवाले से है, गुरु की बातें। बहुत अच्छा, गुरु मंटो साहब, गुरु की बातें, जब सामना सांप से बदी से, जब सामना सांप से बदी से हो जाए, तो 2 कदम पीछे हट जाओ, बिल्कुल, क्योंकि सांप शैतान है, जो अगर वो सामने से नहीं हटता तो आप पीछे हट जाए, क्योंकि अगर वो आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है वो शैतान है, उसका काम शैतानी करना, बदी करना, तो वो आपको काट भी सकता है। तो क्या ये क्या ये दोनों पीछे नहीं हटते, कि ये दोनों पीछे नहीं हटते? अगर आप पीछे, वो दोनों पीछे नहीं हटते, बदी और शैतान, तो आप पीछे हट जाओ, क्योंकि शैतान का मुकाबला करना कर सकते हैं, ये नहीं कि शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, हम करते हैं तो सारा दिन उसके मुकाबले, क्योंकि वो 24 घंटे
आपके ऊपर सवार रहता, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात कि अगर शैतान आपके सामने खड़ा है तो शैतान रास्ता ब्लॉक करके खड़ा है तो वो नहीं हटता। आप पीछे हट दो या आप रास्ता बदल दो और जो आपकी मंजिल है उस तरफ चलना शुरू कर दो। बहुत खूबसूरत बात चांद मंटो साहब आपकी, गुरु की बातें। उसके बाद जो बकायदा शो है बदी पर अच्छाई से फतह पाओ, नसरीन रऊफ हमेशा जो भी बहस करती है वो 7 हवाला किताब बाइबल मुकद्दस से देती है। रोमियो 22:12 आयत, जब सारी बदी से मगलूब ना हो, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब हो। क्योंकि बदी से अगर आप बदी पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो फिर आप परेशान होगे, शैतान आपको परेशान करेगा। इस वास्ते बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब हो। तो बल्कि नेकी के जरिए से नेकी करो तो सारी बदी पर आप फतह पा सकते हो। शैतान की बेवकूफी नजर आती है, बिल्कुल ठीक बात, शैतान की बेवकूफी नजर आती है कि वो हमें मौका फराहम करता है कि हम फतह पाए, बदी पर फतह पाए, कि हम फतह पाए। हमें आजमाया जाता है कि हम मेहरबानी से पेश आए। जो हमें तकलीफ देते हैं उन्हें जवाब दुख देना, ये जो अब दुख देना ये बुरा इंतखाब है। जो हमसे तंग करते हैं, हमें बदी करते हैं, करने की या शैतानी काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको दुख देना ये बुरा इंतखाब है। आप उनको भलाई से, नेकी से, अच्छाई से जवाब दें, बुराई से बुराई का इंतखाब ना करें। आखिर में ये मजीद लोगों की जिंदगी को काबिल तर्ज और दुखी बना देती है। हम कभी शामिल ना हो, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जो बकायदा नसरीन रऊफ साहब ने लिखा है कि इसका जवाब जो है जवाब इलाही खुदा की तरफ का जो जवाब है, खुदा से मोहब्बत जो हमारे अंदर है और खुदा हमारी मदद करता है। जब भी शैतान आप पर हमलावर हो, शैतान तो 24 घंटे, खास तौर पर जैसे ही आप इस पाक कलाम को पढ़ना शुरू करें, आप गिरजे जाए, आप दुआ करना शुरू कर दें, आप कोई भी नेकी के रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो शैतान रुकावट पाता है। आपको उस नेकी के काम से या उसको अच्छाई के काम से आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आप खुदा से मदद मांगे, रूह पाक से मदद मांगे और शैतान को झिड़के तो शैतान जरूर पीछे हट जाएगा। तो खुदा की मोहब्बत जो हमारे अंदर है, खुदा हमारी मदद करता है। हम बदी का जवाब मोहब्बत से दे सकते हैं। बिल्कुल कोई भी आपसे बुराई करता है तो आप उसकी अच्छाई करने की कोशिश करें, तो वो जरूर शर्मिंदा होकर या परेशान होकर, यार मैं तो उसके लिए बुराई सोचता हूँ और ये आगे मोहब्बत का जवाब दे रहा है। ये शैतानी बंधन जो उसने हमारे चौगिर्द बुना है, मतलब जैसे जाला बुना जाता है या कोई भी चीज बुनी जाती है, तो जो जाला उसने, जैसे मकड़ी का जाला वो बुनती है, तो शैतान ने जैसा आपके हमारे चौगिर्द बुना है, उसकी ताकत को तोड़ देगी। जो भलाई है, जो नेकी है, उस शैतान की कुव्वत को तोड़ देगी। जो जाला उसने हमारे गिर्द बुना हुआ है, जिसका असर हम पर हो रहा है, मुझे ये मत बताएं कि आपका मसला में काम नहीं कर रहा। मैं शख्सी तौर पर ईमानदारों की फतहमंद गवाहियों को सुना है। मैं पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मसीहों को जानती हूँ जिनको मारा कूटा गया और उनकी टांगे तोड़ दी गई और उनके खानदानों को कत्ल कर दिया गया, मगर फिर भी उन्होंने मसीह की मोहब्बत को तरजीह दी
और बदला ना लिया और खुदा ने उन्हें फतह से हमकिनार किया। तो बीबी रऊफ साहबा हमसे ज्यादा दिलेर जो शैतानी कुव्वतों का मुकाबला पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो इससे बड़ी ज्यादा फतेहमंदी क्या है। आपने तो चंद फैमिलियों को जानती है, हम तो अगर आप देखें, अगर इस तरफ जाए कि सारा पाकिस्तान मस्जिदों पर जब बम ब्लास्ट होते हैं, चर्चों पर बम चलते हैं, लोगों को मारा जाता है, तो वो सारे लोग दिलेरी से हर चीज को बर्दाश्त करते हैं फतेहमंदी के लिए। जिन लोगों के बच्चे मारे जाते हैं, जिन बच्चों जो बच्चे खानदान माजूर हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, तो वो दिलेरी से ही सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। बहरहाल आपने बहुत अच्छा लिखा। तो ये बदला ना लिया जाए, बदला लेना खुदा का काम है और खुदा उन्हें फतह से हमकिनार करेगा। वक्त आएगा कि जो शैतानी कुव्वतें जो भी हमें तंग करती हैं, हमारे मसीहों को, एक वक्त आएगा कि खुदा बदला लेगा और वो अपने कैफे किरदार तक पहुंचेगी। मोहब्बत नफरत से ज्यादा मजबूत होती है। बहुत अच्छी बात, मोहब्बत बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए कि खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत शैतानी चीजों को, शैतानों को, बदी का इरादा रखने वाले को जो रुकावटें डालते हैं, तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है, प्यार एक ऐसी चीज है कि वो इन सारी रुकावटों को खत्म कर देती है। मोहब्बत नफरत से ज्यादा मजबूत है, अच्छाई बुराई से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल अच्छाई का रास्ता जो है वो बुराई के रास्ते से ज्यादा ताकतवर है। आप मोहब्बत की फतह में चल सकते हैं। बहुत अच्छा, आप मोहब्बत की फतह में चल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इससे कोई, आप मोहब्बत की रास्ते पे चले, अच्छाई के रास्ते पे चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ, आप लोगों का आपके साथ रवैया क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप काम कर रहे हैं अच्छाई का, वो करते जाएं। लोगों की मुखालफत का, शैतानी कुव्वतों का, शैतान का जो आप पर अच्छाई पर कोशिश करता है कि आप अच्छाई ना करें, वो रास्ते में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम, जो खूबसूरत काम, अच्छाई का काम, नेकी का काम कर रहे हैं, करते चले जाएं। शैतान की या लोगों के रवैयों की कोई परवाह न करें। उसके बाद नसरीन ने हवाला दिया रोमियो 5:5 आयत, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। बिल्कुल कभी भी उम्मीद रखें, शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि आपको ताकत मिलेगी, खुदा की ताकत, रूह पाक की ताकत। अगर आप पर उम्मीद रहते हैं, अगर आप ना उम्मीद हो जाते हैं, किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आप थोड़ी देर करते हैं, तो फिर उसके बाद ना उम्मीद हो जाते हैं, तो वो आपको कामयाबी नहीं होगी। और जैसे ये लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया है, जो कि रूहुल कुदस हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। क्या बात, उसके वसीले से, रूह पाक के वसीले से खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा की रूह पाक की ताकत, जैसे रसूलों को ताकत मिली और फिर वो सारी दुनिया में फैल गए। फिर उनके ज़हन से डर, खौफ, हर किस्म का खौफ खत्म हो गया। कोई उनको मारे, संसार किया गया, सूलियों पर चढ़ाया गया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो चूंकि उनके पास रूह पाक की कुव्वत थी, इस वजह से वो दिलेरी से अपना काम करते रहे, क्योंकि उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई थी और उन रसूलों को बहुत बड़ी मोहब्बत और रूहुल कुदस की ताकत मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने हवाला दिया इब्रानियों 6:13 आयत, इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, इस वास्ते कि हम दिलेरी के साथ कहते हैं, मेरा मददगार है,
मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। हम दिलेरी से कहते हैं खुदा मेरा मददगार है, रूह पाक मेरा मददगार है। हम दिलेरी से कहते हैं, मैं दिलेरी के साथ आपके सामने शो करता हूं कि उसकी ताकत, उसकी रूह पाक की ताकत, उसकी मोहब्बत की ताकत मेरे साथ है। शैतान पीछे हट जाता है। जब भी आप कोई नेकी का काम करते हैं, दिलेरी के साथ काम करते चले जाएं, ना शैतान से डरे, ना लोगों से डरे, ना लोगों के रवैयों से डरे। जो कुछ करता है आप अपने सीधे रास्ते पर चलता जाए, शैतान रास्ते से हटता जाएगा। जैसे मंटो साहब ने लिखा है कि जब सामना साम से बदी से हो जाए तो 2 कदम पीछे हट जाओ, तो क्या ये दोनों पीछे नहीं हटते तो आप हट जाओ, आप अपना रास्ता जारी रख दो, थोड़ा दूसरा रास्ता इख्तियार करके अपनी मंजिल की तरफ चलते जाओ, क्योंकि खुदा की कुव्वत, रूह पाक की कुव्वत आपके साथ है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। ये आखिर में नसरीन रऊफ साहब बहुत अच्छा लिखती है हमेशा। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर आप इन सारी बातों पर, इन हवालों को देखे बाइबल मुकद्दस से, तो आप बदी पर फतह पा सकते हैं, शैतान पर फतह पा सकते हैं, बदी पर अच्छाई से फतह पा सकते हैं। उसके बाद भरोसा, सैमसन वारिस गिल साहब का बहुत अच्छे 2 शेर हैं। तो मैं शो लिख रहा था तो ये सामने आ गए, मैं समझ गया कि ये मेरे शो के लिए बहुत अच्छे हैं। बुरी तरह से बमर में फंसा हुआ हूं, जिसकी मैं सवाल ऐसे लेता हूं कि बहुत बुरी तरह शैतानों में फंसा हूं, शैतानी कुव्वतों में फंसा हुआ, अच्छाई मुझसे दूर हो गई है, शैतान की वजह से को मैं शैतान के नरगे में हूं, तो मैं भंवर में फंसा हुआ हूं, इंतजार में हूं कि बाहर कोई निकाले। मैं इस इंतजार में कि कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, आएगा तो खुदा बाप की कुव्वत और रूह पाक की कुव्वत आएगी, जो हम इन बदी के जो भंवरों में फंसे हुए हैं हमें वो निकालेगी। बहुत अच्छा गिल साहब, नेक नीयत से सबके काम आया हूँ, नेक नीयत से सबके काम आया हूँ, खुदा पे है भरोसा, वो मुझे संभालेगा। खुदा पे भरोसा रखो, वो आपको संभालेगा, शैतान को पीछे कर देगा। जब खुदा की मोहब्बत, रूह पाक की कुव्वत आपके साथ है तो बदी खुद आपसे पीछे हट जाएगी। जाहिर है जब शैतान पीछे हट जाएगा तो बदी पीछे आ जाएगी, तो फिर आप अच्छाई पर फतह याब हो जाएंगे और अच्छाई की तरफ आप गामजन हो जाएंगे। नेक नीयत से सबके काम आया हूँ, अच्छे तरीके से नेक नीयत से सबके काम आया हूँ, तो खुदा पे भरोसा है कि वो मुझे संभालेगा। जब आप नेकी करते हैं, भलाई के काम करते हैं, तो खुदा पर भरोसा रखे, आप अपना काम करते जाएं, वो आपको संभाल लेगा। उसके बाद मुबशर जवेद गिल, कौन किसी के साथ कितना मुखलस है फराज, कौन किसी के साथ कितना मुखलस है फराज, वक्त हर शख्स की औकात बता देता है। क्या बात अहमद फराज की। तो वक्त जो है वो आपको हर अच्छाई, हर बुराई की जो है वो बता देता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शख्स अच्छा है, ये बुरा है, ये शैतान के नरक में है, ये नेकी की तरफ है, भलाई की तरफ है। तो ये आपका काम है कि आप वक्त को देखें, संभाले कि आपके साथ कौन मुखलस है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुखलस है वो खुदा बाप और बेटा और रूह पाक है, आप उसके ताबिया रहें। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत बात शायरी है, 4-5 शेर डाले हैं। एरिक गिल यूएसए में है बहुत अच्छी ये भी शायरी करते हैं और बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरे टॉपिक के मुताबिक है। बदी पर अच्छाई से फतह पाओ, बंदगी में जिसकी बहुत मजा है, बंदगी में जिसके बहुत मजा है, हमद करो उसकी वही खुदा है, हमद करो उसकी वही खुदा है। क्योंकि बंदगी में जितना मजा है, ये सच्ची बात, आप नेकी करो तो वो आपको नेकी का बदला नेकी नहीं मिलेगी, वो बुराई मिलेगी, लेकिन
आप बकायदा जो भी काम शुरू किया हुआ है अच्छाई का काम, आप खुदा की बंदगी की तरफ है तो आप डटे रहे, खुदा की बंदगी हम दो सताइश करते रहे, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो हमद करो, उसकी वही खुदा है, आप बकायदा उसकी हमदो सताइश करते जाओ, आप अपना काम करते जाओ, शैतान को मत देखो। शैतान तो आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन अगर जब आप खुदा का काम करते चले जाएंगे, नेकी का काम करते चले जाएंगे, तो शैतान शर्मिंदा होकर बिल्कुल पीछे हट जाएगा। दूसरा शेर है, हशमत में आला फजीलत में अफजल। वाह, हशमत में आला फजीलत में अफजल, जहानों का खालिक नूरे खुदा है। वो जहानों का खालिक है, वो तो कुल आलम का खालिक है, और वो नूरे खुदा है, क्योंकि खुदा नूर है, और उसकी नूर की बारिश तो हर वक्त तैयार रहती है, अगर हम उसके पास जाएं और उसके नूर को हासिल कर सकते हैं। वसतों में वसी है शाने जुल जलाल। वाह, बहुत अच्छा गिल साहब। वसतों में वसी है शाने जुल जलाल, नहीं सानी उसका वो लाजवाला। बिल्कुल, खुदा बाप का, खालिक और मालिक का, उसके बेटे का तो कोई वसत ही नहीं, वो तो बहुत वसी है। बहुत, जहां पर भी जाओ, जिधर देखो खुदा की हुकूमत ही नजर आएगी, खुदा की खुदाई नजर आएगी, खुदा की कुल कायनात में अपने आप में देखे आपको खुदा ने कितनी बरकत दी, तो ये खुदा की खुदाई है। आपको कहां से कहां तक पहुंचा दिया, ये खुदा की खुदाई है। आपको बच्चे दिए, औलाद जैसी नेमत से नवाजा, आगे बच्चों के बच्चे दिए, तो उससे बड़ी क्या खुदाई है। आपको दराजी उम्र देता जाता है, तो इससे बड़ी क्या खुदाई है। उसकी खुदाई, उसकी तो कोई वसत है ही नहीं। हर तरफ चले जाओ, जहां भी जाओ, ठीक है, शैतान भी अपने साथ साथ जरूर है, जहां पर शैतानी हुकूमतें, शैतानी लोग काम करते हैं, लेकिन जो नूर इलाही है, जो जुल जलाल है, उसका सानी कोई नहीं। उसका चौथा शेर है, शफकत में घनी रहमतों से भरा है। क्या बात, शफकतों से घनी, शफकतों में घनी रहमतों से भरा है, कुदरत में कादर शाहे अंबिया। वो जो अंबियों का मालिक, जिसने नबी इस दुनिया में भेजे, जिन्होंने इंसान को सीधे रास्ते पर लगाया, और जो उस रास्ते पर चले, नेकी के रास्ते पर चले, वो फतह याब हो गए, और जो शैतान के पीछे चले, वो बदी के पीछे चले, वो फतह याब नहीं हो सके। इसलिए हमें खुदा के पीछे चलना चाहिए, शैतान के पीछे नहीं, क्योंकि वो आपको बदी की तरफ ले जाएगा। तो जब आप बदी की तरफ जाएंगे, तो फिर आप अच्छाई पर फतह नहीं पा सकते। गिल साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत अच्छा लिखा आपने। राहत का चश्मा, रूहों की प्यास। वाह जी वाह, क्या बात। राहत का चश्मा, खुशी का चश्मा। चश्मा आप जानते हैं कि जहां से कुदरती पानी, मीठा पानी निकलता है, लेकिन हमारे लिए राहत का चश्मा सबसे बड़ा चश्मा, वो चश्मा जब खुदाम यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया और उसका खून बहा, और उससे बड़ा पाकीज़गी का चश्मा कोई नहीं। उसने हमें अपना बदन और खून खाने पीने को दे दिया, जिससे हम हर बुराई से बच सकते हैं, और हम अच्छाई की तरफ चलते ही चले जाते हैं। तो उससे बड़ा चश्मा कौन हो सकता है? राहत का चश्मा, खुशी का चश्मा। उसमें फतह ही फतह है, अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। जिंदगी का मालिक अब्दी खुदा है, जो जिंदगी का मालिक है। इंसान जब इस दुनिया में आता है, तो वो इस चीज को भूल जाता है। जब वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, दुनियावी तौर पर भी आप देखें, हम दुनियावी तौर पर भी, मैं अक्सर ये बात जिक्र करता हूँ और साथ माजरत भी करता हूँ कि कोई इसको बुरा ना मनाए। दुनियावी तौर पर भी देखो कि जो दुनियावी माँ बाप हैं, उनके साथ बच्चे जब जवान हो जाते हैं, पाँव पर खड़े हो जाते थे, उनको भूल जाते हैं। तो इंसान की फितरत है कि इंसान वो खुदा ने, जिसमें अपने उसके हमारे नथनों में अपना सांस फूंक दिया, सांस फूंक दिया,
रूह फूंक दी तो हम तो उसको भूल जाते हैं। इंसान क्या है कि जिसको इंसान ना भूले, ये हमारी फितरत में, बेवफाई हमारी फितरत में है। राहत का चश्मा है रूहों की प्यास, वो रूह हमें देता है कि हमारी पास प्यास बुझे, हम अच्छाई पर फतह पाए, बदी को छिड़के, शैतान को दूर कर दें। जिंदगी का मालिक है अब्दी खुदा, वो हमारी जिंदगी का मालिक है, वो अब्दी खुदा है। बंदगी में जिसकी बहुत मजा है, क्या बात, बंदगी में जिसकी बहुत मजा है, हम करो उसी की, वही खुदा है। तो बहुत अच्छा दिल साहब, आप तो बकायदा शायर बनते जा रहे हैं, बल्कि बन गए हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत दो शेर यूसुफ रिंद साहब के, पंजाबी शायर, बहुत खूबसूरत। नजात दा इस जमीन ते सफर, नजात दा इस जमीन ते सिर्फ, पंजाबी च लिखा, बहुत खूबसूरत दो शेर। कुछ दुख सी अपने होण दा भी, वाह, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਰਗਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਖ ਖਾਦਾ, ਸਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, तो मैनू यार ने भी एक धोखा दे छड़े, क्योंकि धोखा ते इस जिंदगी एक हिस्सा है, जिन्हों ने देना है उन्हें देना ही देना है, क्योंकि वो शैतानी नरगिया छुंदे ने, इसलिए वो धोखे तो बाज नहीं आ सकते। आखिरी शेर, दूसरा शेर बहुत अच्छा, मैं सूली चढ़िया जिस दे ले, मैं सूली चढ़िया जिस दे ले, मैनू पत्थर वही मारदा सी, क्या बात, मैं जिदे लिए सूली चढ़िया सा, किदे लिए, साडे लिए सूली चढ़िया सी, ते पत्थर भी उन्हां ने ही मारे सन जिन्हां लिए वो आया सी, उन्हां लोकां ने उन्हें सलीब चढ़ाया सी। मैं इनू दुनियावी तौर ते नहीं, इनू मैं हकीकी तौर ते इस शेर नू बयान करना चाहना। पहला मैं दुनियावी तौर ते कहना, लेकिन दूसरा शेर, मैं सूली चढ़िया जिस दे लिए, मैं सूली चढ़िया जिस दे लिए, मैनू पत्थर ਉਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜਾਤ ਹਿੰਦਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। क्या बात है, इन सब बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत तुसी पंजाबी लिखते हो। उसके बाद शहजाद गिल, उम्र की ऊंचाइयों पर चढ़ता हुआ इंसान ये बात भूल जाता है, बहुत सच्ची बात, हम भूल जाते हैं कि हम दराजी उम्र तो पा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली अपना सब कुछ भूलते हैं कि हमें ये, हम नहीं है जानते कि ये जो हम ऊपर जा रहे हैं, उम्र की ऊंचाई पर जा रहे हैं, हकीकत में ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कि वो दर हकीकत जीना, दर जीना 2 गज जमीन में उतर रहा है। जीना दर जीना, जैसे सीढ़ियों से आप नीचे उतर रहे हैं। हम ठीक है, मैं भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे इतनी उम्र दे रहा है, उसकी बड़ी मेहरबानी, उसका बड़ा शुक्र, क्योंकि वो खालिक और मालिक है, क्योंकि जिंदगी और मौत का वो मालिक है। लेकिन जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे दिन कम होने शुरू, हम ठीक है, बच्चा बड़ा होता है, खुश होते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, लेकिन हमारे दिन कम होने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे जो भी इंसान है वो, उसकी उम्र ठीक है, हम साल, हर साल अपनी सालगिरह मनाते हैं। ये अभी एक वक्त आ गया, किसी जमाने में किसी को क्या पता था बर्थडे या सालगिरह क्या थी, ये अभी नए जमाने में ये हर चीज बड़े भी बना रहे हैं, बच्चे भी बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, अपने बच्चों के मनाकर बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन इंसान की जो उम्र है बढ़ती जरूर है, लेकिन वो हर दिन कम ही होता है। हम दुआ करते हैं, मैं भी करता हूँ,
खुदावंदा तेरा शुक्र हो आज के इस नए दिन के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में दिया, और सारा दिन दिन रात तू हमारी हिफाजत करता, तेरा शुक्र हो। अगर हम उसका इसी तरह शुक्र करते रहे तो ये बहुत बड़ी बात है, वो इसी तरह हमें दराज़ी उम्र अता करता रहेगा। उसके बाद उर्दू अदब की बहुत खूबसूरत बात, इस दुनिया की मुश्किलात में सब्र करो, बिल्कुल सच्ची बात। अगर आपने अच्छाई पर बुराई, बुराई पर अच्छाई करनी है, अच्छाई पर फतह पानी है, सारी बदी पर फतह पानी है, तो फिर आपको सब्र के साथ सारे काम करते चले जाने हैं। तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बिल्कुल आप बदी पर फतह पा जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वो इनाम इंसानों से नहीं, वो खुदाए कादिर मुतलक से मिलेगा, क्योंकि वो दिलों को गुर्दों को जानता है। बेशक तुम्हारा घर छोटा है, बिल्कुल हम परेशान रहते हैं, यार फलाने ने महल बना लिया, उसने कोठी बना ली, या यूएसए में यार उसने 5 बेडरूम का घर ले लिया, उसके पास 4-5 गाड़ी भी। जो वक्त के साथ साथ है वो सब कुछ खुदा देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, इसके अंदर खुशियां तलाश करें। आप जिस घर में हैं वो छोटा है, बड़ा है, खुदा ने आपको कितना बड़ा कर दिया, आप उसके अंदर खुशियां तलाश करें, उसके अंदर खुदा को तलाश करें, खुदा की हिकमत को तलाश करें, तो बदी को छोड़ दें, अच्छाई की तरफ आए, अपने घर में सब खुशियां मिलेंगी, तो आप फतेहयाबी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद दुआ सर यूसुफ प्रवास की गजल है, लेकिन मसबी गजल में कहता हूं, लेकिन मैंने इसको दुआ से ताबीर दिया है। सर यूसुफ प्रवास साहब फिलाडेल्फिया में हैं, तो पहले तो जाहिर है पाकिस्तान में थे, बड़ी नामवर शख्सियत, खुदा ने उनको बहुत हिकमत और दनाई दी, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। तो उनका शेर है, तेरा कुर्ब रब्बा बरतर सुबह और शाम मांगता हूँ। क्या बात सर जी, बहुत खूबसूरत। तेरा कुर्ब तेरा कुर्ब मांगता हूँ, तेरी कुर्बत मांगता हूँ, दिन रात बरतर, रब बरतर, खुदा बाप जी तेरा दिन भर सुबह और शाम मैं मांगता हूँ। हर आदमी ये चाहता है कि मैं खुदा के करीब हूँ, खुदा की कुर्बत के लिए मुझे वो मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अगर हम उसकी हजूरी को महसूस करते रहे, उसके सामने जाते रहे, तो उसकी कुर्बत आपको जरूर मिलेगी। हक सच की दे बसीरत, क्या बात है, हक सच की दे बसीरत, खुले आम मांगता हूं, मुझे हक सच की बशारत दे, मैं खुले आम मांगता हूं। बहुत अच्छी बात, आप क्यों डरते हैं? हक सच की बसीरत मांगे, हक सच की अकल दनाई मांगे, क्यों डरते हैं? खुदा देगा। दलेरी से मांगे, दलेरी से मांगे, दलेरी से उसके सामने दुआ करें, तो वो आपको सारी बसीरत, सारी अकल और दनाई में देगा। लेकिन आपको इस चीज का इकरार करना है कि वो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाक है। मेरी बंदगी का हासिल तेरा प्यार, तेरी चाहत। बहुत अच्छे, मेरी बंदगी का हासिल, मेरी बंदगी, मेरी दुआ बंदगी, जो भी मैं दुआ करता हूँ, जो भी तेरी हजूरी में आता हूँ, तो मेरी बंदगी का हासिल क्या है, क्या फल है मेरी बंदगी का? कि तेरा प्यार, तेरी चाहत। और हमें क्या चाहिए? अगर खुदा हमें अपनी हजूरी, अपनी चाहत, अपनी बंदगी दे दे, तो इससे बड़ा इनाम तो कोई भी नहीं, क्योंकि आप शैतान से दूर हो और आप अच्छाई पर फतह पाने के नजदीक जा रहे हैं। मुझे जेरे साया रखना, यह इनाम मांगता हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदा से मांगता हूं कि मुझे अपने जेरे साया रख, अपनी रूह पाक की कुवत मेरे ऊपर रख, मैं इसी तरह
अपने लोगों के सामने, अपने दोस्त बहन भाइयों के सामने शो करता रहूं। अपना दाना हाथ मेरे ऊपर इसी तरह रख, मेरे कान बंद हो, जो मर्जी हो, जब तक चलता रहूंगा मैं तेरे साथ चलता, तेरे जेरे साथ चलता रहूंगा, क्योंकि तेरी कुव्वत, तेरी अजमत मेरे साथ है। तो बदी मुझसे पीछे हट गई, शैतान मुझसे पीछे हट जाएगा और हम अच्छाई पर फतह पा लेंगे। बहुत अच्छे सर जी। कभी ठहर खड़ा ना हो जाऊं, कभी ठहर खड़ा ना हो जाऊं, कहीं पैर फिसल ना जाऊं। कभी किसी भी जगह पे जब मैंने ये एक रास्ता पकड़ लिया है, नेकी का रास्ता, बंदगी का रास्ता, तेरी चाहत का रास्ता, तो मुझे इतनी ताकत दे, मैं खड़ा ना हो जाऊं, किसी जगह पे मैं ठहर ना जाऊं, बल्कि मैं इस नेकी के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलता जाऊं। मेरा पांव ना फिसलने देना, डगमगाने ना देना, मजबूती से मुझे आगे ही आगे बढ़ने की कुव्वत देना, मुझे अस्तवारी देना। हर गांव मांगता मुझे अस्तवारी, मुझे मजबूती देना। मैं हर गांव, हर कदम पर ये तुझसे अस्तवारी मांगता हूँ कि मेरे कदमों को बहुत मजबूत रख, मेरा ज़र्फ़े ज़ात भर दे, ये करम खुदा कर दे। मेरा ज़र्फ़े ज़ात भर दे, ये करम खुदा कर दे, मेरी तशनगी बुझा दे, तेरा जाम मांगता हूँ। क्या बात है सर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे, दराज़ उम्र करे कि आप इसी तरह खूबसूरत शायरी, खुदा के नाम की शायरी करते चले जाएं। मेरा ज़र्फ़े ज़ात भर दे, मेरी ज़ात को अपनी रहमतों, फजलों से, कुव्वतों से, मोहब्बतों से भर दे, बदियां सारी खत्म कर दे, मेरी तशनगी बुझा दे, मेरी प्यास बुझा दे, तेरा जाम मांगता हूँ, तेरा जाम, खुदा का जाम, खुदा के रूप पाक का जाम, खुदा के बेटे का जाम जो उसने सूली पर बहाया, उस जाम को मांगता हूँ कि अपना रूप पाक अपने बेटे के खून के छिड़के जाम को मुझे पिलाने की कुव्वत दे दे, तो मैं कभी बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, अच्छाई पर ही फतह पाता जाऊंगा। तो अच्छाई पर ही आप फतह पा सकते हैं अगर आप बदी को मारेंगे। आखिरी शेर है, तेरे दर पे आ गिरा हूं, वाह, तेरे दर पे आ गिरा हूं, मुझे कर कबूल रब्बी, रब्बी या खुदा या रब, मैं तेरे दर पे आ गया हूं, मैं तेरे घर में आ गया हूं, मैंने तेरी दहलीज को पार करके तेरी हदूद में आ गया हूं, शैतानी हदूद को मैंने पीछे छोड़ दिया, अब तेरी हदूद में, तेरे घर में, तेरी पनाह में आ गया हूं। मेरी जिंदगी के मालिक, ये मदाम मांगता हूं, मेरी जिंदगी के मालिक खुदा बाप, तू मेरा मालिक है, खालिक। और इसमें क्या बात है, सच्ची बात है जो सर यूसुफ साहब कह रहे कि वो हमारी जिंदगी का खालिक मांगे। मैं तेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का मालिक, ये मदाम मांगता हूँ सारी उम्र के लिए, सदा के लिए। मैं ये मांगता हूँ कि मुझे अता कर दे, तेरे दर पे आ गया हूँ, तेरे दर पर आ गया हूँ, मुझे कबूल कर ले, मेरे एक एक चीज को, मेरी बंदगी को, मेरे जो भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, उनको कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक, ये मदा मांगता हूँ। तेरे कुर्ब, तेरा कुर्ब रब्बे बरतर सुबह शाम मांगता हूँ, हक सच की दे बसीरत, खुले आम मांगता हूँ। खुले आम मांगे, डरते क्यों हैं? ना इंसानों से डरो, ना शैतान से डरो, जब आप खुले आम मांगोगे कुछ नहीं कोई भी कर लेगा। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात है कलीम मुगल जान कैरी की, जैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। बिल्कुल, अगर आप बदी का सोचेंगे तो फिर आपकी तकदीर शैतान के साथ होगी, अगर आप अच्छाई का सोचेंगे तो ये तुम्हारी तकदीर है। अच्छी बातें सोचना, जैसे सर यूसुफ की मैंने एक नज़म पढ़ी, गजल पढ़ी दुआ के हवाले से, तो आपको सब कुछ अच्छाई की तरफ मिलेगी। उसके बाद मौना नदीम की, सिर्फ गलत होने से,
सिर्फ गलत होने से ही वजाहतें नहीं दी जाती, सिर्फ गलत होने से ही वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए भी देते हैं कि सामने वाला भी हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। बिल्कुल, आप किसी से बहन भाई से नाराज हो, फिर आप कितनी वजाहतें देते हो, यार नहीं ऐसे नहीं था, ये थी, तो आप वजाहतें देते हैं कि किसी तरीके से ये मान जाए कि चलो मैं ही गलत हूं, तो फिर वो इसलिए आपके ऊपर वो बोझ, प्यार मोहब्बत का बोझ होता है। उसके बाद बहुत खूबसूरत शायरी, कुछ बातें सैमसन वारिस गिल साहब की लिबिया से, कमाल के ये भी शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, काफी सीनियर हो गए हैं ये भी। सैमसन वारिस गिल, तो ये जो उनकी मैं नज्म पढ़ रहा हूँ गजल, ये 2013 की है। तो मैं उनके टाइमलाइन पे गया, मैं देखूं को बहुत अच्छी सच्ची बातें तो मिलती है वहां से, तो मुझे ये गजल मिल गई। अफसुर्दा दिल हूं, आसूदगी चाहता हूं, ये जो मेरा टॉपिक है उसी लिहाज से मुझे खुदा के फजल से बातें मिलती जाती। जैसे मैंने अभी सुबह आपका शो करने वाला था, फेसबुक खोली तो मेरे शो के मुताबिक जान मंटो की बातें आ गई, गुरु की बातें। जब सामना शाम से बदी से हो जाए तो 2 कदम पीछे हट जाओ, कह दो कि ये दोनों दोनों नहीं हट सकते, अगर ये दोनों बुराई या शैतान नहीं तो आप दो। तो इसी तरह ये भी बात है, सुरदा दिल हूं, आसूदगी चाहता हूं, खुदाया ईमान में पुख्तगी चाहता हूं। खुदा बाप जी, अफसुर्दा हूं, परेशान हूं, तो मैं क्या चाहता हूं? आसूदगी, तेरी बरकत, तेरा फजल चाहता हूं। खुदाया ईमान में बहुत पुख्ती दे, बहुत पुख्ता कर दे, ईमान में इतना पुख्ता कर दे कि शैतान का मुकाबला कर सकूं, बदी का मुकाबला कर सकूं। तो ये बहुत खूबसूरत बातें। मेरी जिंदगी जो खुशियों में बसर हो, सारी मेरी जिंदगी खुशियों में बसर हो, दूर खुद से अफसुर्दगी चाहता हूँ। मेरी जिंदगी जो है, ये बहुत पहले 2013, 6 साल पहले की उनकी नज़म है। तो मेरी जिंदगी जो खुशियों में बसर है, दूर खुद से मेरी जिंदगी से अफसुर्दगी, परेशानी जो भी है, शैतानी कुव्वतें, उनको खत्म कर दे, क्योंकि तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। तो मोहब्बत में दिलों को जीतो। वाह भाई ज़ाहिर गिल साहब, मोहब्बत तो इतनी बड़ी चीज है, खुदा मोहब्बत है, तो हम जितनी मोहब्बत से लोगों के साथ पेश आएंगे तो हम लोगों को जीत सकेंगे। उनको लोगों को पता होगा कि ये शैतानी बातें नहीं करता, ये मोहब्बत की बातें करता है, ये खुदा की बातें करता है, तो आप फिर उनके दिलों को जीत सकते हैं। एक पर मकसद जिंदगी चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद हो, जिसमें कोई ना कोई मकसद हो। मैं वो चाहता हूँ कि जो लोगों के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, अच्छाई के लिए हो। बदी पर फतह नहीं पानी, शैतान पर फतह पानी है। अच्छाई के साथ शैतान पर और बदी पर हम फतह पा सकते हैं। रूह और जान में तो बस जाए, रूह जान में तू बस जाए, मैं जिंदगी भर शिकस्त की चाहता हूँ। तू अगर रूह जान में हर वक्त मेरे दिलो दिमाग रूह जान में बस जाए, तो मैं हर चीज से फतह चाहता हूँ, मैं शिकस्त की, शैतान की बातों से मैं पीछे हट जाऊंगा, शिकस्त की चाहता हूँ। मैं सिर्फ तेरा तेरा दीदार चाहता हूँ कि तू ही मुझे हर मकसद में कामयाब करे। वारिस के रोजो शब हो तेरे, वारिस के रोजो शब हो तेरे, जो तुझे पसंद हो वो बन की जाता हूँ। क्या बात, वारिस के, ठीक है वो अपना तखल्लुस तो हर शायर आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, लेकिन हकीकत में हमारे लिए वारिस के नहीं, हमारे जो रोजो शब हैं, दिन रात हैं, जो वारिस के रोजो शब वो तेरे हों, हम सब उसकी तरफ रुजू लाए, उसके पाक कलाम की तरफ, उसके रूप पाक की कुवत मांगे, उसकी हजूरी मांगे, तो वो रोज शब हम उसके साथ शाम, जो तुझे पसंद हो वो बंदगी चाहता। क्या बात, जो तुझे पसंद हो कि मैं किस किस्म की बंदगी करूं,
अच्छी बंदगी, खुदा की बंदगी सच्चे दिल से, अपना दिल और रूह सब कुछ उसके सामने खोल दे, तो ये है अच्छी बंदगी। ये नहीं कि वो फकीर फरीसी की तरह जो दो गए और उसने कहा जी मैं चंदा भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन जो दूसरा उसने कहा जी मैं तेरी हजूरी में आया। ये बंदगी है कि खुदा के सामने जो दिलों के राजों को जानता है हम उसको भी बेवकूफ बनाते, मैं जी चंदा भी देता हूँ, मैं नेकिया भी, लेकिन वो ऐसी बातों को समझ रहा होता है कि आपका दिल कैसा है, आप में सच्चाई कितनी और भलाई कितनी है। बहुत अच्छे। अफसुर्दा दिल हूँ, आसूदगी चाहता हूँ, खुदाया ईमान में पुख्तगी चाहता हूँ। तो उसके बाद है, आज शो लंबा हो गया थोड़ा, जा काफी जोश में बातें करते करते शो लंबा हो गया। इसके बाद फिर गिल साहब की बहुत अच्छा, फूलों की तरह मुस्कुराना, फूलों की तरह मेरा मस्कन मिलता जुलता है, ये कांटों में रहे और मैं हवानों में, फूल खुशबू से महकाए ये जग सारा, काश ये जन्नत भी होती सब, काश ये सिफ्त भी होती सब इंसानों में, कि सब इंसानों में ये सिफ्त हो, सबको अच्छा जाने, सबसे मोहब्बत करें, तो ये सारा कुछ फूल खुशबू से महकाए ये जग सारा, फूल खुशबू से महकाए ये जग सारा, काश ये सिफ्त भी होती सब इंसानों में, काश ये सब इंसानों में सिफ्त हो कि हम अपने अमल से, किरदार से, खुशबू से सब इंसानों में ये अगर सिफ्त होती तो बहुत अच्छा, फूलों की तरह मेरा मस्कन है मिलता जुलता, ये कांटों में रहे और मैं हवानों में। तो बहुत खूबसूरत शेर ये भी दो। उसके बाद मोहब्बत क्या है, ये भी गिल साहब की बहुत अच्छी बात। मोहब्बत एहसासात की जुबान है, मोहब्बत एहसासात की जुबान है, जो कभी आंखों से, बिल्कुल प्यार आप किसी को भी शो करें तो आप आंखों से बता देते हैं कि बच्चों से, माँ से, बहनों से, किसी भी तरह से अपने चाहने वालों से आंखों से भी आप प्यार जाहिर करते हैं। जुबान है जो कभी आंखों से, अदाओं से और अल्फाज के जरिए बयान होती है और दिल में उतर जाती है। मोहब्बत ये है कि आप अपनी जुबान से, एहसासात से, कई तरीकों से आप अपनी मोहब्बत अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, जीजों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, एहसासात के साथ ये सारी जो मोहब्बत आप जाहिर करते हैं। बहुत अच्छे शमसन वारिस गिल साहब। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। शो लंबा हो रहा है, तो जितने भी मेरे लिखने वाले हैं, शायर हजरात हैं, वारिस गिल साहब, एरिक साहब यूएसए में हैं, सर यूसुफ प्रवास साहब हैं, और भी कितनी अच्छी और सच्ची और अच्छी बातें मेरे शो में आते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत बरकत दे, और आपको और ज्यादा अच्छा ज़हन दे कि आप बदी पर फतह पाते जाएं, फतह के लिए लिखते जाएं, शैतान से दूरी के लिए लिखते चले जाएं, ताकि जो मेरा टॉपिक है शो का आज का, कि बदी पर अच्छाई से फतह पर, बदी पर अच्छाई से फतह पाओ, तो आज का ये टॉपिक था। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।